लालू यादव के साले और बिहार कांग्रेस के नेता साधु यादव ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। कल मोदी से मिलने के बाद साधु यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश की बात करते हैं, देश के नाम पर सभी को मोदी का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए साधु यादव ने कहा कि राहुल देश की बात नहीं करते, राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं है। और ये वही साधु यादव हैं जिन्होंने आरजेडी कुछ साल पहले छोड़ा था, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब बीजेपी की राह में चलने को तैयार हैं। कांग्रेस नेता साधु यादव ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अब पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हमारे साथ साधु यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये अचानक आप साधु यादव जी चले गए नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, पार्टी अब आपको एकदम निकालने के कगार पे? ठीक है, कोई बात नहीं है, हम स्वागत करेंगे। आपका अचानक हृदय परिवर्तन हो कैसे गया? नरेंद्र मोदी में ऐसी क्या खासियत देखने लगी आपको जो अभी पिछले कई सालों से नहीं दिख रही थी? नहीं, बिल्कुल, हमें पहले से नरेंद्र भाई मोदी से बात होते रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कभी कहीं गलत बात बोलते नहीं, झूठ बोलते नहीं, मुझे कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ देश के बारे में हम सोच रहे हैं और देश के बारे में नरेंद्र भाई मोदी सोच रहे हैं। चाइना चढ़ाई कर दिया, पाकिस्तान मुड़ी काट रहा है सेनाओं का, और देश हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। अगर हमारी सरकार, देश की सरकार, अगर दो शब्द भी इसके बारे में बोलती, देश के बारे में, सेनाओं के बारे में, तो मनोबल बढ़ जाता देश का। तो देश के मनोबल बढ़ाने के बजाय इसको निरीह प्राणी बना के रख दिया गया है। तो आज हालात ऐसा पैदा हुआ है कि हमको खिलाफ बोलना पड़ रहा है। पार्टी आपको निकालने की तैयारी कर रही है, निष्कासित करा जा सकता है आपको पार्टी? हमको पार्टी निकाले ना, हम तो स्वागत करेंगे, पार्टी निकालेगी तो। हम कहाँ कह रहे हैं कि मत निकालो, निकालो भाई, हमको जितना जल्दी है निकाल दो। सुशील मोदी कह रहे हैं कि किसी कीमत पर आपको भारतीय जनता पार्टी में आने नहीं देंगे। हम भाई किसी का बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी की बात बोल रहे हैं कि देश उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी, आप सिर्फ नमो कह रहे हैं तो मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। अब हमको क्या कहना है नहीं कहना है आप खुद समझ रहे हैं। हम दूसरे किसी के बारे में किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं करेंगे, हम सीधे नरेंद्र भाई मोदी की बात करेंगे, चूंकि देश पुकार रहा है। अच्छा, आप ये बता दीजिए साधु यादव जी, ईमानदारी के साथ, आप बहुत साफ गोई के साथ बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कब तक आप ज्वाइन कर लेंगे? इस बारे में भी जरूर बात हुई होगी। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। आपको लगता है सुशील मोदी की भारतीय जनता पार्टी में ये हैसियत है कि वो चाह करके आपकी एंट्री बंद करा सकते हैं? देखिए, सुशील कुमार मोदी जो है हमारे भाई हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी से आपकी बात क्या हुई? नरेंद्र मोदी ने कुछ तो नहीं, बिल्कुल देश के सवाल पर, देश के सवाल पर नरेंद्र मोदी जी के साथ हम हैं। वो हमारे कर्मठ, ईमानदार, विकासशील, अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम उनसे प्रभावित हैं और नरेंद्र भाई मोदी ही देश को सुरक्षित रख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करूं, साधु यादव नमो नमो कर रहे हैं। हकीकत यह है कि साधु यादव जानते हैं कि कांग्रेस के साथ रहकर वो चुनाव नहीं जीत सकते गोपालगंज में। बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मोदी साहब, क्या कहेंगे? साधु यादव का साफ कहना है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात सुनेंगे, वो किसी और नेता को नहीं जानते। ऐसा कि क्या कानून है मुझे नहीं मालूम है। और देखिए, जो बड़े नेता शिष्टाचार वश कोई मिलना चाहता है या नेताओं की आपस में मुलाकात होती रहती है, लेकिन इसका कोई संबंध पार्टी में शामिल होने से नहीं है। और इसलिए नरेंद्र भाई से रोज लोग मिलते रहते हैं। बिहार की भी जो लोग जाते हैं, किसी भी दल के हों, उनसे मिलते हैं। लोगों की एक उत्सुकता है उनको देखने की, मिलने की, तो उसका कोई बीजेपी में शामिल होने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सुशील जी, अगर बीजेपी में शामिल होने से कोई संबंध हुआ तो आप स्वीकार करेंगे उन्हें? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हाइपोथेटिकल सवाल का उत्तर नहीं दूंगा ना मैं। न तो उन्होंने कोई इच्छा प्रकट, न बीजेपी ने कोई ऑफर किया है, और कोई प्रश्न पैदा नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ज्वाइनिंग बीजेपी। तो प्रश्न पैदा नहीं होता, इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। एक सीधा सवाल मोदी साहब, उनसे पूछा गया था साधु यादव से कि आपका कहना है कि आप नहीं चाहते कि वो बीजेपी में आए, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी हुई तो उन्होंने कहा हम सिर्फ वो करेंगे जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे, वो नहीं जो मोदी साहब चाहेंगे। उन्होंने क्या कहा मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। जो मैंने कहा कि बिहार बीजेपी का और बीजेपी पार्टी का जो मत है वो मैंने आपको बता दिया। सुशील जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता साधु यादव का कि वो इसको ज्वाइन करें? जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रश्न क्यों नहीं उठता? उनका मन कर सकता है कल को। उसकी कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं है। बिहार के सब लोग जानते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो इसलिए
मैंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ज्वाइनिंग बीजेपी। बीजेपी में शामिल होने का प्रश्न पैदा नहीं। बहुत लोग मिलते रहते हैं हम लोगों से, आरजेडी के, कांग्रेस के, जेडीयू के तमाम नेताओं से आपस में मुलाकात होती रहती है। तो मुलाकात होना, शिष्टाचार होना, प्रशंसा करना वो एक बात है, और किसी पार्टी में शामिल होना एक दूसरा विषय है। मोदी साहब, आपने एक प्रस्ताव आपकी पार्टी ने पास किया है कि नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए प्रधानमंत्री का। आपको लगता है ये सही फैसला होगा? क्योंकि कई लोग शायद इसको, बिहार बीजेपी संभवतः देश का पहला राज्य जिसने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया है, और पूरी कार्यकारिणी के 300 से ज्यादा सदस्यों ने सर्वसम्मति से खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर और हर्ष ध्वनि का, और हमने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि अविलंब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर इसमें देर नहीं करना चाहिए, और श्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए जो है।